अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ धरना जहाँ पे ख़त्म होता है, धरने की टेल है जहाँ पे, और ये धरना अभी ख़त्म हो गया है। ये मेरे पीछे जो है वो धरने के मुज़ाहिरीन है। बहुत बड़ी ख़बर है आपके साथ शेयर करने के लिए कि उमर अता बंदयाल साहब ने आज अपना इस्तीफ़ा लिखा। उमर अता बंदयाल साहब ने अपना इस्तीफ़ा जो है वो तकरीबन कोई इस्तीफ़ा उन्होंने लिखा 6 या 7 बजे के दरमियान, और बाहर सुप्रीम कोर्ट के बाहर तकारीर हो रही थी। बड़ी लंबी चौड़ी तकारीर हुई, मरीम साहिबा की तकरीर हुई, मौलाना फजल रहमान साहब की तकरीर हुई। बिलावल साहब इस धरने में उस तरह से उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, अलामती तौर पे वो आए हुए थे। उनकी तकरीर पार्लियामेंट के अंदर चल रही थी और मरीम साहिबा की तकरीर जो है वो धरने के अंदर चल रही थी। बहुत सारी चीज़ें भी आज खुल के सामने आई हैं। इस्तीफ़ा उमर अता बंदयाल साहब ने जब इनके सामने रखा तो क्या हुआ, ये डिटेल्स आपके सामने रखनी है। इस वक्त भी इस्लामाबाद के अंदर प्रैक्टिकली आप देखें तो दफ़ा 144 नाफिज है। दफ़ा 144 का ये मतलब होता है, दफ़ा 144 में आप 4 से 10 लोग भी इकट्ठे नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ आप अभी देखें, ये पूरा ये एरिया सारा भरा हुआ है। यहाँ बेशुमार लोग हैं, यहाँ तादाद में जो फोर्स है वो मौजूद है। तकरीबन हर सियासी जमात के लोग मौजूद हैं और धरना ख़त्म होने का ऐलान हो गया है। अब ये लोग अपनी गाड़ियों का इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ से वापस जा रहे हैं। अब मैं आपके पहले आप ये सोच रहे होंगे कि धरना जिसने चीफ का इस्तीफ़ा लेना था वो इस्तीफ़े तक पहुंचकर इस्तीफ़ा लिए बगैर कैसे ख़त्म हो गया। नाज़रीन, हुआ ये कि जब मौलाना ने देखा कि जो तवक्कुआत हैं उनकी बंदे उतने नहीं हैं। एक बात, जिस धरने ने इस्तीफ़े तक इंतज़ार करना था यहाँ, वो 8 बजे क्यों ख़त्म हो गया, जब उन्होंने देखा कि यहाँ ये बंदे ठहरने वाले भी नहीं हैं। दूसरी बात, फिर जब उन्होंने यहाँ ये देखा कि यहाँ बात बनती नज़र नहीं आ रही, और वो बेचारे उन्होंने ये फ़ैसला किया कि अब उनको यहाँ से जाना है, और इसके लिए उन्होंने ये ऐलान कर दिया। हालांकि ये तय हुआ था कि मौलाना के जो लोग होंगे वो यहाँ ठहरेंगे, और मौलाना के जो लोग थे जिनसे भी आप मिलेंगे, अक्सर जो लोग हैं मौलाना के, वो पूरी तैयारी के साथ आए हुए थे, यहाँ ठहरने के लिए आए हुए थे, और उनके पास साजो सामान था, प्रॉपर लगेज था रहने के लिए, इवन रज़ाई भी थी। और ये सब लोग नहीं थे जो रज़ाइयाँ लेके आए हुए थे, जो फलाइयाँ या विक्कियाँ जो भी होती हैं, जब हम शिकार के लिए जाते होते थे ये चीज़ें लेके जाते थे। तो वो कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास ये पूरे इंतज़ामात थे, जिनके पास अपना पूरा बैग था। लेकिन ये धरना मौलाना को ख़त्म करना पड़ा। उन्होंने देखा कि लोग, उनकी तादाद उनकी मतलूबा नहीं है, नंबर्स उनके पास पूरे नहीं है, और यहाँ बात बनती नहीं है। बंदयाल साहब जो है वो आगे से बड़ा सख्त हो गए। अच्छा, अब एक चीज़ तो ये आज बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हुई कि जो 144 था तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए, जिनके ऊपर छलनी किया गया, जिनको यहाँ पे भी जो है वो जब एहतजाज के लिए लोग आते थे उनको शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता था। जो हमारी सिक्योरिटी इदारों के लोग हैं, जो पुलिस के लोग हैं, वो बहुत सख्ती से उनके साथ पेश आते थे। आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज क्यों कर रहा हूँ। मैं इसलिए चेंज कर रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ मैं सेफ़ तो हूँ ना, ज़ाहिर है कोई पता नहीं चल रहा ना यहाँ। तो ये हमारे हमारे भाई हैं ये भी, लेकिन यहाँ आए हुए हैं, ये मौलाना साहब के साथ आए हुए हैं और सिस्टम को गिराने के लिए आए हुए हैं, जिसके खुद वो बेनिफिशरी हैं। हमें इनसे भी हमदर्दी है, लेकिन पुलिस का इनके साथ जो रवैया था वो बहुत ज़बरदस्त था, बड़ा याराना था इनका। इन्होंने गेट भी फलांगा, और जो गेट फलांगा वो बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ से ऊपर को आगे को चल के वो गेट इन्होंने फलांगा, गेट फलांग के आगे चले गए। लेकिन क्या मजाल के जो पुलिस है उसने कोई भी लाठी चार्ज किया हो, कोई इनके ऊपर कोई आंसू गैस का ये शेल फायर किया हो, तो वो जाहिर है पुलिस को हिदायत ही ऐसी थी। अब आते हैं कि धरना इसके मकासद क्या थे। इसके मकासद थे अपनी मर्ज़ी का बेंच हासिल करना, या चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के ऊपर वो प्रेशर डालना जिससे जो फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के वो तब्दील हो सकें। तो मुझे नहीं लगा कि ऐसा कुछ भी होगा, ना तो वो प्रेशर पड़ा, ना उसका इम्पेक्ट आया उस तरह से। और फिर जो लोग थे, हुआ ये कि लोग इस धरने के अंदर आए ज़रूर हैं, आखिर पे बहुत ज़्यादा तो आप नहीं कह सकते, लेकिन आए लोग ज़रूर हैं। लेकिन हुआ ये कि चूँकि कुछ लोग गपियों में मसरूफ़ रहे, आगे चलते रहे, चहलकदमी करते रहे, और कुछ दरख्तों के नीचे भी बैठे रहे। और ये भी हमने आपको बताया कि मरीम साहिबा जब तकरीर कर रही थी तो उनकी तकरीर के दौरान भी जो कारकुन थे वो उनकी ज़्यादा कोई इतना इंटरेस्ट उसके ऊपर उनका डेवलप नहीं था। दफ़ा 144 नाफिज होने के बावजूद भी बहुत बड़ी गैदरिंग थी, बहुत बड़ा इज्तिमा था ये,
और चूँकि जो सरकारी इंतज़ामात थे वो भी तकरीबन जो वो इनको सपोर्ट कर रहे थे हर तरह से। अब आ जाते हैं इस्तीफे के ऊपर कि हुआ ये कि आज जो बेंच था, आपको पता है एक ही बेंच था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो बंदयाल साहब ने जो इस्तीफ़ा लिखा वो एक ऑर्डर था कोर्ट का, उसमें उन्होंने जो जजमेंट थी उसमें कोई रिज़ाइन का लफ्ज़ आ रहा था, तो उन्होंने वो रिज़ाइन लिखा बुनियादी तौर पे। वो लफ्ज़ रिज़ाइन, जो इस्तीफ़ा होता है ना इस्तीफ़ा, वो लफ्ज़ रिज़ाइन आ रहा था उसमें, तो वो जजमेंट जो है वो रिलीज़ हुई तकरीबन कोई 7 बजे वो इस्तीफ़ा आया और वो फिर पेश हुआ और यूँ जो शुरका थे उनके साथ एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रैंक हो गया। प्रैंक इतना ज़्यादा, इतना बड़ा हुआ, अब आपको ज़ाहिर है थोड़ा सा तज्जब भी हो रहा होगा, गुस्सा भी आ रहा होगा, तो ज़ाहिर है ये बात ऐसे ही बननी थी। तो वो बेचारे अब जा रहे हैं, वापस घरों को जा रहे हैं, धरने के शुरका अब वापस घरों को लौट रहे हैं। आपने भी बात करनी है? हाँ, अवामी, जी 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 जी, प्लीज़। मैं अवामी नेशनल पार्टी एनपी को सपोर्ट करता हूँ। मैं ख़ुद फार्मासिस्ट हूँ। मैं अभी ड्यूटी से वापस आया हूँ, लेकिन मैंने ज़रूरी समझा कि मैं भी जो है अपना हिस्सा डाल दूँ एहतजाज में। तो अभी बस मैंने ड्यूटी ऑफ की है और सीधा मैं इधर आया हूँ। तो इंशाल्लाह जो जी हमारे जो सूबाई सदर अमल वली ख़ान ने जो है हमें हिदायत दी है कि आप लोगों ने शिरकत करनी है, तो मैंने भी अपना हिस्सा। तो इस्तीफ़ा किसके पास है अभी मौलाना का, वो उसका बंदयाल का इस्तीफ़ा किसके पास है? ऐसे तो मौलाना साहब ने जो है एहतजाज बुलाया, लेकिन डरने का यही हिसाब है कि सब कायदीन ने यही अज़म किया है कि हमने बैठना है इस्तीफ़े लेने तक। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बंदयाल साहब जो है इस्तीफ़ा दे देंगे और मज़ीद जो है जो शाराए दस्तूर है इस पे बंदयाल साहब ने इस्तीफ़ा लिख दिया, आपको नहीं पता चला? बिल्कुल। मैं अभी ड्यूटी से आया हूँ वापस, लेकिन मैंने यही ज़रूरी समझा, तो इंशाअल्लाह ताला इस्तीफ़ा जो है आ जाएगा अभी थोड़ी देर तक। इस्तीफ़ा लेके कौन जाएगा, मौलाना लेके जाएंगे या हम सब पीडीएम जितने भी कायदीन है, तो इंशाअल्लाह हम जो है इस्तीफ़ा लेके जाएंगे। थैंक यू। आगे का क्या मंसूब है? आगे का यही मंसूबा है कि इंशाअल्लाह जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो है सीनियर तरीन जज है, और वो इंशाअल्लाह हमारा चीफ, वो इस्तीफ़ा फिर उनको दे देंगे, वो चीफ बन जाएंगे। बिल्कुल, वो चीफ बन जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद यही है इंशाअल्लाह। सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। सर थैंक यू। नाज़रीन, ये इस्तीफ़ा जो है वो लेके जाएगी पूरी पीडीएम, और इस्तीफ़ा मैंने आपको कहा कि वो जो इस्तीफ़ा था वो लिख दिया गया है और वो इस्तीफ़ा सामने भी आ गया है, और ये सूरत हाल है इस वक्त धरने की, और धरना जो है वो जा रहा है ना मुरादो। अच्छा नहीं, ज़ाहिर है। तो और कोई बात करनी है आपने? चैनल का नाम मुझे बताइए। हाँ, वो मैं बताता हूँ, मैं इधर क्लोज़ कर लूँ। तो नाज़रीन, धरना बहरहाल ख़त्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बात आप समझ ही गए होंगे। खुदा हाफिज़।